सनसनी। I love you. तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर। नहीं छोड़ूंगा। Hey darling! वो एक रिश्ते को तोड़कर दूसरा रिश्ता जोड़ना चाहती थी, किसी से बेवफाई कर किसी को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी उसकी इस चाहत के साथ ही चली आएगी मौत भी। गली में ले लीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, आगे नहीं जा सकता। अरे आगे क्यों नहीं जा सकते? यहाँ से मुझे बहुत आगे घूम के जाना होगा क्योंकि कोई टर्न नहीं है, आगे बहुत लंबा यू टर्न है, यहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा। अरे भैया आप भी हद करते हो, आगे इतना सुनसान है, अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगी? इसके लिए मैं क्या करूँ? तेरी माँ बड़ा चिल्लाती है, कल से अपने आप आ जाइए, मैं बुलाने नहीं आऊंगा। नाराज क्यों है भाई? प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरे पीछे कर रहे हैं, प्लीज। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्यों पीछा कर रहे हो? अब तू कौन है? तेरा क्या मतलब? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना क्या कर लेगा? सीधी तरीके से मेरी बात मान लो तो अच्छा होगा, वरना तुम जैसे लफंगों से कैसे निपटना है ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। तेरी क्या बहन है वो? तो तू बचाएगा इसे? तू अबे निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। छोड़। क्या कर रहा है? वरना मुझे गोली चलाना भी आता। अबे क्या कर रहा है? भाग जाओ यहाँ से। अंदर है किसको? अबे क्या कर रहा है? गोली चल जाएगी, अपनी लाश गिरेगी। भाग 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 भाग। थैंक यू वेरी मच। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस वक्त इतने सुनसान रास्ते पे, कुछ भी हो सकता था। वो मैं शॉपिंग करके लौट रही थी तो ऑटो वाले ने मुझे बाहर ही छोड़ दिया, मैं क्या करती, मुझे इस रास्ते से आना पड़ा। लेकिन अब कभी दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। कभी नहीं, शुक्र है इस बार आपने बचा लिया, अगली बार शायद कोई ना हो। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं, आइए। आप कहाँ रहती हैं? आपको पहले कभी देखा नहीं। मेरा नाम राजवती है, हम लोग यहीं पास ही में रहते हैं, हम लोगों ने अभी भी शिफ्ट किया है। ओह, तभी तो मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, वरना मैं यहाँ सभी को जानता हूँ। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं आगे। लीजिए आ गया मेरा घर, मैं यहीं रहती हूँ। अरे वाह, बस
2 ही घर छोड़कर तो मेरा घर है। वो देखिए, मैं वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ अरे वाह, फिर तो अक्सर आपसे मिलना जुलना होता रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अरे अंदर तो आइए, मैं आपको अपने पति से मिलवा देती हूँ। जी नहीं, फिर कभी। अरे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम धर्मेंद्र है। जैसा नाम वैसे ही दिलेर हैं आप। क्या मतलब? बिल्कुल हीरो की तरह आपने उन बदमाशों को भगा दिया। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, मुश्किल की घड़ी में कोई अजनबी रहनुमा बनकर आ जाता है और फिर कोई खतरनाक हादसा टल जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की रहने वाली राजरती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनसान रास्ते में बदमाशों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र नाम के एक लड़के ने आकर उसे उन बदमाशों से बचा लिया। धर्मेंद्र और राजरती की वो पहली मुलाकात थी। उस रात राजरती धर्मेंद्र के बारे में सोचती रही। बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने मंडराता रहा। राजरती शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों एक अजनबी उसे पहली ही मुलाकात में अपना सा लगने लगा। न चाहते हुए भी दिल दोबारा उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। वो रात धर्मेंद्र के ख्यालों में गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई, राजरती अपने पति के दफ्तर जाने का इंतजार करने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो धर्मेंद्र से मिलेगी, उसे अपने घर बुलाएगी, उसका शुक्रिया अदा करेगी। और फिर जैसे ही उसका पति दफ्तर के लिए निकला, राजरती भी अपने घर से निकल पड़ी। और फिर सीधा धर्मेंद्र के घर जा पहुंची। आप इतनी सुबह सुबह? वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अंदर आइए। आप अकेले रहते हैं क्या? पहली मुलाकात में राजरती और धर्मेंद्र एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन अगली मुलाकात में दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर दो दोस्त अक्सर ही एक दूसरे से मिलने लगे। वक्त गुजरता गया तो दोस्ती भी गहराती गई। पति के जाने के बाद राजरती घर पर अकेली होती तो धर्मेंद्र के साथ घूमने फिरने निकल जाती। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें किया करते। राजरती को तो पहली मुलाकात में ही धर्मेंद्र अच्छा लगने लगा था, पर शादीशुदा होने की वजह से उसने कभी धर्मेंद्र को अपने दिल की बात नहीं बताई। लेकिन दिल में समाई उस बेपनाह मोहब्बत को वो कब तक रोक पाती। एक रोज राजरती ने धर्मेंद्र को अपने दिल का हाल बयान कर दिया। धर्मेंद्र, तुम मेरी जिंदगी में अजनबी बनकर आए और आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें अपने दिल की एक बात बताऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अब हमारे बीच बुरा मानने जैसी कोई बात ही नहीं बची। तुम बोलो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई लव यू। सच कहूं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन बस कहने से डरता था। राजरती शादीशुदा थी, लेकिन इसके बाद भी वो धर्मेंद्र को अपना दिल दे बैठी। उसके साथ मोहब्बत का ऐसा रिश्ता जोड़ बैठी जो नाजायज था, जो एक शादीशुदा औरत के लिए पाप से कम नहीं था। अपने पति से परेड कर राजरती अपने प्रेमी धर्मेंद्र से चोरी चोरी मिलती रही और इसी दौरान कई बार दोनों के बीच बने नाजायज रिश्ते।
धर्मेंद्र राजरती को दीवानों की तरह प्यार करने लगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस राजरती को वो दीवानों की तरह चाहने लगा, वही एक रोज उससे मुंह मोड़ लेने वाली थी और फिर एक नापाक मोहब्बत का ऐसा अंजाम सामने आने वाला था जहां मिटने वाली थी एक जिंदगी। राजरती अपने पति से बेवफाई कर धर्मेंद्र के साथ एक नाजायज रिश्ते की डोर में बंध चुकी थी, लेकिन सब कुछ ऐसा ही नहीं चलने वाला था। जल्द ही धर्मेंद्र के सामने आने वाला था राजरती की बेवफाई का एक और चेहरा, और उस चेहरे के सामने आने के बाद मचने वाला था कोहराम। कौन था वो नया किरदार और क्यों मचा कोहराम, ये सब हम सनसनी में बताएंगे आगे। Hey, darling.